स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए बच्चों, जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये नाम हमारे आगे आता है, हमें खुशी होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। और इस चैप्टर में जो नॉलेज हमें मिलेगा वो काफ़ी दिनों तक आने वाले सेशंस में आपको काम आते रहेगा। इवन 11th 12th आप ग्रेजुएशन करेंगे तब भी ये काम आएगा। तो इसे आप प्रॉपरली पढ़िएगा। इसे सिर्फ और सिर्फ 10th का एक चैप्टर है, इसे अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए जानना शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने जानना चाहिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं या पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए बच्चों, हमारे लिए पॉलिनोमियल जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है उसमें भी हम लोगों ने जाना है। देखिए, अगर हम लोगों ने यहां लिखा ax प्लस बी तो इज इक्वल्स टू, चलिए 0 भी ले लेते हैं। तो आप यहां देखिए x का पावर कितना है, तो वो है 1। ये डिफाइन करता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल को, क्योंकि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x का जो इंडेक्स है, जिसे आप पावर भी कहते हो, एक्सपोनेंट भी कहते हो, अगर वो स्ट्रिक्टली 1 है, आप देख पा रहे हो कि यहां पर एक ही x दिखाई दे रहा है और उसका पावर कितना दिखाई दे रहा है 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए प्रीवियस चैप्टर को नाम था लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि उसमें एक्स और वाई वेरिएबल थे और उनका पावर स्ट्रिक्टली क्या था 1। बट यहीं पर जब हम बात करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो यहां देखिए अब x कहां है। यहां एक x है जिसका हाई पावर कितना है 1, फिर यहां एक x है जिसका पावर क्या है 2। पर जितना भी इक्वेशन है हमें दिया गया उसमें x का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, तो वो क्या है बच्चों 2। तो इमीडिएटली पावर 2 दिखने पर हम इसे कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो x का है, जो इंडेक्स है, वो 2 है बच्चों। तो आपको ये बात यहां पर समझनी पड़ेगी। और हमारे पास एक जनरल पॉलिनोमियल भी है। वैसे हमें इसका नॉलेज नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा, पर अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। देखिए, हम पॉलिनोमियल फंक्शन को p ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं और इसमें हम a0 ले रहे हैं, a1 x का पावर 1 ले रहे हैं, a2 x का पावर 2 ले रहे हैं, एंड सो ऑन an x का पावर ले लेंगे n। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो a0, a1, a2 डैश 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 an है, ये हमारे लिए यहां पर है रियल नंबर्स। इनकी जगह पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू मिल सकती है, उसके लिए रेडी रहिएगा। फ्रैक्शन भी चलेगा हम लोगों को, उससे कोई इश्यू नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां पर x का पावर है कितना बच्चों n। यहां पर बहुत सारे x आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2 के बाद हमने यहां डैश 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 लिया है, इट मींस पावर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, एंड सो ऑन टिल पावर n है। और जब कांस्टेंट हम देखते हैं तो यहां x का पावर होता है क्या बच्चों 0, याद रखिएगा, इसलिए x दिखाई नहीं देता। वैसे भी एनीथिंग रेस टू 0 जो है वो 1 होता है। तो x टू द पावर n हमें यहां मिला है। तो अब आप इसे क्या कहोगे, तो इसे हम कहेंगे इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। और ध्यान रखिएगा हमेशा कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी याद रखिए। बट जब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के बारे में, जैसे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल था जिसके x का पावर क्या था बच्चों 1, वैसे ही अब हम यहां पर क्या जानना चाहते हैं वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करते हैं तो देखिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे a0 प्लस a1x। अब देखिए, अगर ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है और यहां पर x का पावर कितना है हाईएस्ट n, इसीलिए यहां n लिख रहे हैं, तो सोचिए कि अगर हम a0 प्लस a1x प्लस a2x² लिख के रुक गए तो हाईएस्ट x का पावर कितना आया है 2। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा बच्चों पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में देखा था। तो ये क्या है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। और इसे ही ऑल्सो कॉल्ड एज, यहां लिखेंगे बच्चों, हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा, जब किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री ऑफ x, जिसे आप इंडेक्स भी कहते हो, वो क्या है 2 है, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसे 2 नामों से जाना जाता है। जैसे आप इस वाले पॉलिनोमियल को कह सकते हो लीनियर, उसी तरह इसे एक और नाम दिया जा सकता है, वो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो ये दोनों हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्या होता है फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम पॉलिनोमियल ये जो पॉलिनोमियल है जो कि जिसका डिग्री 2 है, जिसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा है, अगर इसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हम यहां क्या लिखेंगे ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को, जिसका डिग्री कितना है बच्चों 2 है, या जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहना चाहते हैं, उसके इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0, तो इसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां हम लिखेंगे इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक, क्या आएगा बच्चों, इक्वेशन। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्वेशन अगर आता है, अगर ये वर्ड आपको दिखाई देता है इक्वेशन, तो उसके इज इक्वल्स टू में डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात आप लोगों को अब समझ में आ गई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जैसे ही मिल जाता है, वैसे ही हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, हमें ये याद रहना चाहिए जो कंडीशन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो कंडीशन क्या है, देखिए यहां पर ये जो ए बी और सी है, इनकी वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करेगी, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रहेगा आर। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बच्चों, ध्यान रखिएगा। और ए की वैल्यू किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये टर्म यहां से गायब हो जाएगा और बचेगा बी एक्स प्लस सी, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या मिलेगा 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी रहेगा, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो इसीलिए चाहे बी और सी 0 हो जाए, एट अ टाइम भी हो जाए चलेगा, लेकिन ए किसी भी हालत में 0 नहीं होगा एक इक्वेशन में जिसे कहा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस बात को गांठ बांध कर याद रखना है। चलिए अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि उस एग्जाम्पल से आपकी काफी। तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए। जो एग्जाम्पल हम यहां ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपका कंसेप्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर टोटली क्लियर हो जाएगा। जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल यहां पर बना लेते हैं। देखिए बच्चों, रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है और एक होती है ब्रेड, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और रेक्टेंगल का एरिया भी हमें गिवन दिया गया है, तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 200 मीटर स्क्वायर, यानी डायमेंशन जो है वो मीटर में दिए गए हैं, कंफ्यूजन कोई भी ना रखे बच्चों। अब यहां पर एक कंसेप्ट है, हमें ना लेंथ पता है ना हमें ब्रेड पता है, पर एक कंडीशन पता है हमें जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या कंडीशन हमें गिवन दी गई है, तो हम यहां लिखेंगे गिवन दैट लेंथ ऑफ अ प्लॉट was 10 meter more than its breadth। अब देखिए, जहां ना हमें लेंथ पता है ना हमें ब्रेड पता है, बट इस कंडीशन में जो दिया हुआ है उसे हम यूज करके निकाल तो सकते हैं उस वैल्यू को। तो हम यहां क्या करेंगे, लेट ब्रेड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी। तो x मीटर ले लीजिए उसे, हम लोगों ने ब्रेड को क्या ले लिया बच्चों, x मीटर। अब यहां पर देखिए हमें जो कंडीशन दी थी उसके हिसाब से हम लेंथ को भी पता कर पाएंगे। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, उन्होंने कहा था 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा x प्लस 10। तो इनडायरेक्टली आप लोगों ने ब्रेड को x लिया और दी हुई कंडीशन से लेंथ कितनी आ गई बच्चों, x प्लस 10, और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन दिया गया है। तो हम यहां पर एरिया इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। यहां पर एरिया है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 200। हम यूनिट को यहीं पर अब छोड़ दे रहे हैं। लेंथ कितनी है बच्चों, तो वो है x प्लस 10 और ब्रेथ कितनी है, x है, इज इक्वल टू कितना है बच्चों 200। अब सिंपली आप यहां पर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो x इंटू एक्स कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस आ जाएगा बच्चों 10x। 200 इज इक्वल टू में है ही। अब इस 200 को लेफ्ट में ट्रांसफर कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस क्या आ जाएगा 200 और इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0। तो कितना सिंपल लॉजिक है। इस न्यूमेरिकल में अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीख गए और x की वैल्यू मिल जाती है तो आपको ब्रेड भी मिल जाएगी और लेंथ भी मिल जाएगी। और देखिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, विच इंडिकेट दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही है बच्चों हम लोगों को समझना कि x का पावर जब 2 मिलता है तो उस समय हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और एक बार अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो उसे सॉल्व करने की टेक्निक ही इस चैप्टर में हम लोगों को सिखाई जाएगी, जो हम एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करेंगे उसी तरह जिस तरह प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व होते हुए देखा। और जैसे ही आप इस इक्वेशन के
क्या निकालेंगे बच्चों, फैक्टर्स सॉल्व कर लेंगे हम इस इक्वेशन को, तो हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर, जिससे हमें डायमेंशन का पता चल जाएगा। बट फिलहाल हमें डायमेंशन पता नहीं करनी है, हमें सिर्फ देखना था कि किस तरह किसी भी न्यूमेरिकल में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रैक्टिकल अप्रोच देके यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो हम लोगों ने इस फॉर्म को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट कैसा है कि अगर हम उसे प्रॉपरली एक बार डिस्कस कर ले तो आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा उस टर्म को लेकर और किसी भी तरह की कंफ्यूजन्स आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आप लोगों को ध्यान रखना है, हम लोगों ने जब थ्योरी शुरू की थी तो इसे देखा था, ax² + bx + c = 0। यही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, जिसमें से हम कंडीशन जानते हैं क्या होती है, वो होती है a, b और c, ये बिलोंग्स टू होता है r, और साथ ही साथ a की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। और ये प्रोवाइडेड कंडीशन है बच्चों, ये कभी भी मिस मत कीजिएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो पावर 2 है इसे हम जैसे पावर कहते हैं तो इंडेक्स भी कहा जाता है, इंडेक्स का मतलब भी पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम देख रहे हैं ax² + bx + c, तो हमें बस a b c की वैल्यू बदलते दिखेगी आने वाले न्यूमेरिकल्स में। इस x का जो ये पावर है ये कभी बदलते नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों। x का पावर 2 रहेगा यानी हमेशा रहेगा। तो चलिए कुछ डिस्कस करते हैं इक्वेशंस को जो एज ए एग्जांपल हम ले रहे हैं, और उनमें से हम पता करेंगे कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, और अगर है तो फिर ABC की वैल्यू क्या है, और अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। चलिए उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल कैसा फॉर्म कर रहे हैं देखिए बच्चों, हम ले रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां क्वाड्रेटिक आ जाएगा इक्वेशन, उसके बाद आएगा उसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कंफ्यूज ना रहे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जनरल फॉर्म ऑल्सो। और यहां हम a, b और c की वैल्यू को लिख देंगे। अब पहला एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो क्या है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है x² - 4 = 0। तो एक बात बताइए, यहां पर कितने x आपको दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ एक, उसका पावर कितना है, 2। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर आप इसे इसके साथ कंपेयर करते हो तो आपको ये x के पावर 1 वाली टर्म यहां दिखाई नहीं देगी। तो उसका जनरल फॉर्म जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x का पावर 2 + 0x - 4 और = आ जाएगा 0। ध्यान रखिएगा कुछ अलग नहीं किया है हमने, x मिसिंग था इस इक्वेशन में से, तो उसका कोएफिशिएंट हमने 0 लिखा है। क्यों, क्योंकि वो है नहीं वहां पर, लिखना तो है, तो उसे 1 थोड़ी ना लिख सकते हैं। 1 लिखेंगे तो वो टर्म वहां पर है ऐसा दिखाई देने लगेगा। 0 है तो 0 × x 0 हो जाएगा। यहाँ x का पावर 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, x का पावर 2 का जो ये मल्टीप्लायर है जिसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, वो यहाँ कौन है, तो यहाँ है वो 1। तो यहाँ a की वैल्यू 1 लिखी जाएगी। देन b का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 0। और c का मतलब होता है कांस्टेंट, तो c का वैल्यू यहाँ पर हम लिखे हैं -4। तो ये है हमारे a, b और c की वैल्यू। अब हम लेंगे सेकेंड हमारा एग्जाम्पल, यह है बच्चों y² = 2y - 7। बट देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो राइट साइड है वो डेफिनेटली क्या चाहिए, 0। यहाँ नहीं है, तो आप y² को इधर रहने दें, इस 2y को लेफ्ट में ट्रांसफर करें तो वो -2y हो जाएगा, -7 लेफ्ट में आएगा तो वो +7 हो जाएगा, और = क्या आएगा बच्चों, 0। तो अब हमें हमारा फॉर्म मिल चुका है, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म भी कहते हैं, वो फॉर्म मिल चुका है। तो अब हमें ABC की वैल्यू पता करनी है। तो फिर से एक बार, इस y² का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 1, तो a की वैल्यू 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है, बट साइन भी लेना पड़ता है, तो वो -2 लिखा जाएगा, और कांस्टेंट की जगह कौन है बच्चों, 7। तो हमें फिर से ABC की वैल्यू बड़े आसानी से मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर x² + 2x = 0। प्रॉपरली देखिएगा, x² यानी फर्स्ट टर्म, x यानी ये टर्म, और कांस्टेंट नहीं है बच्चों। देखिए यहाँ c होता है, यहाँ एक भी टर्म ऐसी नहीं है जो c वाली हो यानी कांस्टेंट हो, जस्ट लाइक 7 and -4। तो यहाँ पर हम x² + 2x + 0 = क्या लिखेंगे बच्चों, 0। इस x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, और c की जगह क्या आएगा बच्चों, 0। तो ये आपके लिए सिंपल तरीका है इस बात को जानने का कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होता है कब नहीं होता है। अब देखिए यहाँ हम फोर्थ एग्जांपल ले रहे हैं, 3x² - 5x + 3 = 0। तो बताइए x का पावर कितना है, 3 है, सॉरी x का पावर कितना है, 2। तो पावर 2 है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक है। अब हमें उसका जनरल फॉर्म लिखना है, और ऑलरेडी ये जनरल फॉर्म है बच्चों, ये प्रॉपर जनरल फॉर्म हमें दिया गया है। तो उसे सिर्फ यहाँ पर अब हमें एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a, x का कोएफिशिएंट होता है -5 और ये होता है c विच इज अ कांस्टेंट टर्म। तो हमें फिर से a b c की वैल्यू यहां मिल चुकी है। नेक्स्ट हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है फिफ्थ। ये है बच्चों 9y स्क्वायर -5 इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए y का पावर कितना है 2। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक तो इक्वेशन है, पर जनरल फॉर्म अगर लिखेंगे तो क्या आएगा 9y स्क्वायर प्लस 0y माइनस आ जाएगा बच्चों 5 इज इक्वल्स टू आएगा 0। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ लिखते हैं, y का कोएफिशिएंट यहाँ लिखते हैं और बाद में लिखते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो इस तरह हम a b c को बड़े आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं और ये सभी फिलहाल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। और कुछ इक्वेशन हम देखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, और अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर बात ही नहीं आती a b c की वैल्यू डिटरमाइन करने की। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है सिक्स्थ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है m टू द पावर 3 -5 m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब बताइए यहां पर m का सबसे बड़ा पावर क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो वो है 3। इट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बाकी सारे सवाल यहीं पर हो गए खत्म, क्योंकि हम इसे क्वाड्रेटिक मानेंगे ही नहीं, क्योंकि पावर हाईएस्ट पावर ऑफ m जो है वो 3 है। अब ये इक्वेशन लीजिए l प्लस 2 इंटू l माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाइड है, तो हम यहां परफॉर्म करेंगे ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। तो l इंटू एल क्या आएगा बच्चों l स्क्वायर, l इंटू -5 -5l, 2 इंटू एल 2l, 2 इंटू -5 -10 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0। आगे इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा l स्क्वायर -5l प्लस 2l माइनस हो जाएगा 3l माइनस आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 0। तो अब l का पावर कितना है हाईएस्ट 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो भी जनरल फॉर्म में ही है, जिसे हम यहां मेंशन करेंगे l स्क्वायर माइनस 3l माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। और अब हम लिखेंगे a b और c की वैल्यू। तो l स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, वो a की वैल्यू है, देन b -3 है और फिर है बच्चों c विच इज -10। तो इतना आसान होता है किसी भी एक इक्वेशन का ये पता करना कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ध्यान रखिएगा वेरिएबल कोई भी हो, उसका पावर हाईएस्ट पावर जो इंडेक्स है अगर वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसे सॉल्व करने के लिए आप इस चैप्टर में पढ़ाए जाने वाले हर मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए बच्चों, ताकि आप तक 10th मैथमेटिक्स के सभी अपडेट्स जो वीडियो के तौर पर हम आपको दे रहे हैं वो आते रहें। और अगर आपको हमारे इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है या थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।